जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं सुख सागर के तीसरे स्कंद का 15वां एवं 16वां अध्याय। श्री भगवान ने देवहूति से कहा, माता जी अव्यक्त, त्रिगुणात्मक, नित्य और कार्य कारण रूप हैं तथा समस्त विशेष धर्मों का आश्रय हैं। इस प्रधान तत्व को ही प्रकृति कहते हैं। 10 इंद्रियां, 4 अंतःकरण, 5 तन्मात्रा और 5 महाभूत, इन 24 तत्वों के समूह को ज्ञानी पुरुष प्रकृति का कार्य मानते हैं। आकाश, पृथ्वी, जल, वायु और तेज ये 5 महाभूत कहलाते हैं। गंध रूप, स्पर्श, रस और शब्द ये 5 तन्मात्र कहलाते हैं। रसना, चक्षु, त्वचा, श्रोत्र, उपस्थ, पाद, पाड़ी, काक, नासिका और पायु ये 10 इंद्रियां और मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन 4 के रूप में एक ही अंतःकरण अपनी संकल्प, चिंता, निश्चय और अभिमान रूप में 4 प्रकार की वृत्तियों से लक्षित होता है। इस प्रकार तत्वज्ञानी व्यक्तियों ने 24 तत्वों की संख्या बताई है। इनके अतिरिक्त काल 25वां तत्व है। इस तरह भगवान अपनी माया के द्वारा सब व्यक्तियों के भीतर रूप में और बाहर काल रूप में व्याप्त हैं। वे भगवान ही 25वां तत्व हैं। सत्वगुणमय ज्ञान, स्वच्छ और भगवान की उपलब्धि का स्थान रूप चित्त है, वही महातत्व कहलाता है और उसी को वासुदेव कहते हैं। आध्यात्म में जिसे चित्त कहते हैं उसी को अधिभूत में महातत्व कहा जाता है। चित्त में अधिष्ठाता, क्षेत्रज्ञ और उपास्य देव वासुदेव है। इसी प्रकार अहंकार में अधिष्ठाता रुद्र और उपास्य देव संकर्षण है। उपास्य देव प्रद्युम्न है और बुद्धि अधिष्ठाता ब्रह्मा तथा मन अधिष्ठाता चंद्रमा एवं उपास्य देव अनिरुद्ध है। इंद्रियों के अधिष्ठाता अनिरुद्ध कहलाते हैं। जब अहंकार, महत्व और पंचभूत ये 7 तत्व आपस में न मिल सके, अलग ही अलग रह गए, तब संसार के आदिकरण श्री नारायण ने काल अदृष्ट और सत्वादि गुणों के सहित उनमें प्रवेश किया। भगवान के प्रवेश से क्षुब्ध और आपस में मिले हुए उन तत्वों से एक जड़ अंड उत्पन्न हुआ। उस अंड से विराट पुरुष की अभिव्यक्ति हुई। जल में स्थित उस तेजमय अंड से उठकर उस विराट पुरुष ने पुनः उसमें प्रवेश किया तथा उसमें फिर कई प्रकार के छेद किए। पहले छिद्र में मुंह प्रकट हुआ। इस तरह उस विराट पुरुष के शरीर के प्रत्येक अंग की रचना हुई। इसके बाद विराट पुरुष का हृदय प्रकट हुआ। हृदय से मन का प्राकट्य हुआ। मन के बाद उसके अभिमानी ब्रह्मा प्रकट हुए। इसके बाद अहंकार और उसके बाद उसका अभिमानी रुद्र देवता प्रकट हुए। रुद्र देवता का ही नाम शिव पड़ा। इसके पश्चात चित्त और क्षेत्रज्ञ प्रकट हुए। समस्त देवता उत्पन्न होकर भी विराट पुरुष को उठाने में असमर्थ न हो सके। इसके बाद विराट पुरुष को उठाने के लिए क्रमशः फिर अपने उत्पत्ति स्थानों में प्रविष्ट होने पर भी विराट पुरुष उठा न सके। वे सब क्षेत्रज्ञ मिलकर भी परमात्मा के बिना उठाने में असमर्थ रहे। अंत में भक्ति, वैराग्य और चित्त की एकाग्रता से प्रकट हुए अंतरात्मा
स्वरूप क्षेत्रज्ञ से विराट पुरुष उठे। 16वां अध्याय प्रारंभ। जब जीव मनुष्य योनि में जन्म लेता है तो पुरुष के वीर्य कण स्त्री के उदर में प्रवेश करते हैं। पहले दिन स्त्री के रक्त से मिलकर एक रूप कलल बनता है। 5 दिन में यह बूद बूद रूप हो जाता है। 10 दिन में बेर के बराबर कठिन हो जाता है। इसके बाद मांसपेशी अंडे के रूप में परिणित हो जाता है। 1 महीने में सिर निकल आता है। 2 माह में हाथ पांव अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। तीसरे माह में नख, रोम, अस्थि, चर्म, स्त्री पुरुष के चिन्ह और अन्य छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं। चौथे माह में भूख प्यास लगने लगती है। छठे माह में झिल्ली से लिपटकर वह दाहिनी कोख में घूमने लगता है। माता के खाए हुए अन्न से उसकी सब धातुएं पुष्ट होने लगती हैं। वह कोमल जीव तो होता ही है, गर्भ के भूखे कीड़े उसके अंग प्रत्यंग नोचते रहते हैं। क्लेश के कारण वह दुखी रहता है। वह जीव माता के गर्भाशय में झिल्ली से लिपटा और आंतों से घिरा रहता है। उसका सिर पेट की ओर तथा पीठ और गर्दन कुंडलाकार मुड़े रहते हैं। 7वें माह में ज्ञान शक्ति उत्पन्न होने लगती है। वह हाथ जोड़कर उस प्रभु की स्तुति करता रहता है जिसने माता के गर्भ में डाला है। जठराग्नि से पेट में संतप्त रहता है। 10वें माह में जीव गर्भ से अधोमुख बालक को प्रसव काल की वायु बाहर आने के लिए धकेल देती है। नीचे सिर करके बड़े कष्ट से बाहर निकलता है। बाहर आने पर उसकी पूर्व स्मृति नष्ट हो जाती है। पृथ्वी पर माता के रुधिर और मूत्र में पड़ा हुआ बालक छटपटाता है। गर्भवास का सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है। उसकी त्वचा कोमल होती है। उसे मच्छर, खटमल आदि काटते रहते हैं। रोने के सिवाय वह कुछ नहीं कर सकता। इसी प्रकार बाल्य और पौगंड अवस्थाओं के दुखों को भोगता हुआ वह युवा अवस्था में प्रवेश करता है। उस समय इच्छित भोग प्राप्त नहीं होता तो वह शोकाकुल हो जाता है। अविद्या और कर्म के सूत्र में बंधा रहने के कारण तरह तरह के कर्म करता रहता है, जिसमें बच जाने के कारण बार बार संसार चक्र में पड़ना होता है। पहले के समान फिर नारी की योनियों में रहना पड़ता है, जिनके संग से लज्जा, बुद्धि, दया, सत्य, मन, क्षमा, यश और इंद्रियों के गुण सब नष्ट हो जाते हैं। स्त्रियों के संग होने से मन विचलित हो जाता है। एक बार ब्रह्मा जी भी अपनी पुत्री सरस्वती के रूप लावण्य से मोहित हो गए थे। मृग रूप होकर उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे थे। उन्हीं ब्रह्मा जी ने मरीचि और कश्यपादि प्राणियों की सृष्टि रची। स्त्री रूपिणी माया तो बड़े बड़े दिग्विजयों वीरों को पैरों से कुचल देती है। लिंग देह के द्वारा मनुष्य एक लोक से दूसरे लोक में जाता है। अपने कर्मों के कारण भोग भोगता है। फिर उसी के अनुसार उसकी मृत्यु होकर उसके साथ साथ दूसरी योनि में जन्म लेता है। इसलिए मनुष्य को सदैव भगवान की भक्ति में रमकर जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना आवश्यक है।